कह रहे हैं मोदी ने उनको जेल में डाल दिया है राजनीतिक साजिश है। मोदी ने नहीं डाला, कानून के कारण गया, कानून के कारण गया। कोर्ट से गुहार लगा रहे हैं उनको चुनाव प्रचार करने दिया जाए। उसको चुनाव प्रचार किसका करेगा? उसका बाप खड़ा है। ऐसी जमानतें तो मैं कहता हूँ जी मियाँ बीबी रूठ जाए ना वो भी अगले दिन मान जाते हैं, लेकिन बाहर के राज्य के लोग नहीं मान रहे इनके लिए, क्योंकि उनको पता है ये पढ़ा लिखा अनपढ़ है। ये जो हालत दिल्ली की कर दी ना, जो पानी में डूब रही है दिल्ली, कह रहा हूँ ये तो जेल में ही रहे, काम का 2-3 टाइम की रोटी तो मिल रही है। 2025 में ये लोकसभा से भी बाहर हो रहे हैं, विधानसभा से भी बाहर जा रहे हैं। दिल्ली की जनता समझ रही है। कोई छुटाने वाला नहीं है, कोई छुटाने वाला नहीं है। जोर चोर मुसोरे भाई, बस नहीं छुटाने वाला कोई। कह रहे हैं जो शराब नीति का घोटाले का केस है वो छोड़ो, 1 करोड़ का क्यों हाउस बनाया, क्यों बनाया? इसके अंदर घमंड था। एक मजिस्ट्रेट उसकी गारंटी देगा भाई कि तुमको ईडी गिरफ्तार नहीं करेगी। वो तो पानी बिजली से लेकर बसें फ्री की है। क्या नहीं है? वो मजिस्ट्रेट को कहते हैं मेरी गारंटी दो, ईडी गिरफ्तार नहीं करेगा, ईडी गिरफ्तार नहीं करेगा। मजिस्ट्रेट गारंटी देगा? नहीं, मजिस्ट्रेट गारंटी देगा। क्या कारण कहा था? राजनीति घोटाला है, वो भी तक कोर्ट प्रूफ नहीं कर पाई। शराब को मारो, तुम्हारा भाई कितना खराब हुआ है। शराब पी के तुम्हारा भाई कितना खराब हुआ है। 1 बोतल की 2 मिलता था, कितने लाल खराब हुए हैं। जनता दिल्ली के अंदर ही मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, नागलोई नहीं जा सकती है। हल्की सी बारिश हो जाए तो लगता है कि तैर के जाएं या डूब के जाएं यहाँ पर। ठीक है जी, उसके थोड़ी आगे आ जाओ, विकास नगर आता है, विकासपुरी आता है। विकास दूर दूर तक नहीं है उनका। उससे थोड़ी आगे आ जाओ, रोहिणी आता था, अवंतिका। रोहिणी में जाकर के सड़कें देख लो, मकानों के रेट देख लो, पार्क देख लो, पता चलेगा विकास क्या होता है। विजेंद्र गुप्ता भाजपा का बैठा है वहाँ, लेकिन जहाँ जहाँ कांग्रेस के विधायक बैठे हैं वहाँ जाकर के उन सोसाइटियों का हाल देख लो। जरा सी बारिश में लोगों को लगता है भैया अब तो मकानों का ईंट पत्थर लगा दो, कोई पानी घरों में घुस जाएगा। काहे की लंदन पेरिस हो गई। 3000 करोड़ रुपया केंद्र ने दिया था जमुना की सफाई के लिए, कहाँ गया पैसा? सुनीता केजरीवाल ये कह रही है, जो दिल्ली को केजरीवाल ने जो फायदा करवाया है, जो काम किए हैं, उसे मोदी जी बंद करना चाहते हैं। बहुत अच्छा फायदा तो अपने बेटे को दिलाया है। घर के अंदर जो 10 लाख रुपया वो ले रहा है, वो जिम का क्या होता है, वो भागने वाला जो ट्रेडमिल, उसका 10 लाख रुपया, इतने में 4 ले आए खरीद करके 4 महीने के अंदर 10-10 लाख के वो किराया दे रहे हैं उसको, कंपनी को। 10 लाख रुपए बेटे की इनकम चालू कर दी। एक अच्छे बच्चे की पॉकेट मनी नहीं होती रोज की 10 रुपए। ये क्या बात करें, परिवारवाद नहीं बढ़ा रहे, क्या कर रहे हैं? स्कूल बना दिया। आपके बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पर, आपके किसी विधायक के बच्चे पढ़ रहे हैं, आपके किसी निगम पार्षद के बच्चे पढ़ रहे हैं? शुरुआत तो करो। मतलब आपके बच्चे तो पढ़े अमेठी जैसे विश्वविद्यालयों के अंदर, बाहर जाकर के पढ़े, पैसा घपलों में आपके नेता पकड़े जाएं। है मैं तो वेट कर रहा हूँ कि केजरीवाल जी जेल से छूटे और उनसे वो लिस्ट लूँ जो बड़ी लंबी लेकर के आए थे रामलीला मैदान के अंदर, और देखना उसके अंदर अडानी, अंबानी, मोदी, अमित शाह का नाम था या नहीं था? नहीं था, क्योंकि इन्होंने कभी लिया नहीं। और जिनका नाम था आज उन्हीं के साथ जाकर के बैठे हो। ये दोगलापन लाते कहाँ से हो, ये भी तो बताओ। कहाँ से लाते हो इतना दोगलापन? वैगनार दे दी किसी ने गिफ्ट में, तो उस बंदे के मतलब मूर्ख कहूंगा उसको कि इसको दी क्यों, इतना विश्वास किया क्यों भैया तुम? अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट से गुहार लगाई है कि उनको चुनाव प्रचार करने दिया जाए। किस तरह देखती है दिल्ली की जनता इसको? अरे यार अब बताओ मैडम, बुरा ना मानो, ऐसे तो हर चोर मुचक्का जाएगा जेल के अंदर और कहेगा भैया मेरे को टिकट लड़नी है, मुझे प्रचार के लिए जज साहब छोड़ दो। तो इस हिसाब से तो हर चोर मुचक्का बाहर आ जाएगा। आपने भैया घपला किया है, आप कपिल सिब्बल जैसे वकील हो, उनको डंडा दो कि और सारी किताबें खोल डालें। कहीं तो लिखा होगा कि भैया जो भ्रष्टाचार करे, दारुओं का घोटाला करे, बहन बेटियों के लिए गुलाबी ठेके खोलने का विचार लाए, उनके लिए कोई प्रावधान है संविधान के अंदर बाहर आने का या नहीं है? नहीं है, तभी अंदर पड़े हुए हैं और ये जीवन में पड़े रहेंगे सर। इन्होंने सिर्फ अपने परिवार का, इनके घर के पर्दे तक मुंह से बोलने लगे अब तो भी हम एक्सपेंसिव हैं। हमें आकर के देखो, अच्छे से अच्छे नेता क्या प्रधानमंत्री मोदी के घर में भी नहीं होगा 16 लाख 8 लाख का पर्दा, मैंने लगा करके दिखाया। यही शीला दीक्षित के घर में जब 6-6 एसी थे तो रो रहा था कि इतने एसी लगा दिए शीला दीक्षित ने, जनता की टैक्स के पैसे का इतना नुकसान हो रहा है। आपके तो बाथरूम तक में एसी है। अब क्या जवाब दोगे आप जनता को, ये भी तो बताओ। जनता भी वही है, दिल्ली शहर भी वही है, वोटर्स भी वही है, लेकिन अब ऐसा क्यों हो रहा है कि आपकी हर जगह बुराई हो रही है? क्या दिल्ली की जनता को केजरीवाल की कोई चिंता है, फिक्र है या नहीं है? अरे मैडम फिक्र होती, बुरा ना मानो। हरिनगर, आसपास के जितने नगर हैं, विकासपुरी, जनकपुरी, ये सब, ये सारी आबादी अभी तक तिहाड़ जेल के बाहर खड़ी हो जाती। कोई नहीं है, कोई छुटाने वाला नहीं है, कोई छुटाने वाला नहीं है। जोर चोर मुसोरे भाई, बस नहीं छुटाने वाला कोई। कह रहे हैं जो शराब नीति का घोटाले का केस है वो छोड़ो, 1 करोड़ का क्यों हाउस बनाया, क्यों बनाया? इसके अंदर घमंड था।
एक मजिस्ट्रेट उसकी गारंटी देगा भाई कि तुमको ईडी गिरफ्तार नहीं करेगी? वो तो पानी बिजली से क्या लेकर नहीं बसें है? फ्री किए। क्या नहीं है? वो मजिस्ट्रेट को कहते हैं मेरी गारंटी लो, ईडी गिरफ्तार नहीं करेगा, ईडी गिरफ्तार नहीं करेगा। मजिस्ट्रेट गारंटी देगा? नहीं, मजिस्ट्रेट गारंटी देगा? क्या कारण कहा था? राजनीतिक घोटाला है, वो भी तक कोर्ट में प्रूफ नहीं कर पाई। शराब को मारो, तुम्हारा भाई कितना खराब हुआ है। शराब पी के तुम्हारा भाई कितना खराब हुआ है। एक बोतल की 2 मिलता था, कितने लाल खराब हुए हैं। अरे ये जाटों को किराया आता है, हाँ भैया दारू ले आओ, कितना खराब हुआ है। क्या केजरीवाल तुम लोगों को ये लोगों ने चढ़ा दिया। कह रहे मोदी ने उनको जेल में डाल दिया है राजनीतिक साजिश से। मोदी ने नहीं डाला, कानून के कारण गया, कानून के कारण गया। कोर्ट से गुहार लगा रहे हैं उनको चुनाव प्रचार करने दिया जाए। उसका चुनाव प्रचार किसका करेगा? उसका बाप खड़ा है। 9 साल में कहाँ की पार्टी बन जाएगी? वो कहता है मैं इंटरनेशनल फर्स्ट पार्टी बन गया, कांग्रेस को भी पीछे छोड़ता है। 2024 के इलेक्शन के बाद पता चल जाएगा कि जो आम आदमी पार्टी है वो कितनी बड़ी पार्टी है। उसको अंदर घमंड है, वो कहता है मैं IAS ऑफिसर हूँ, उसके अंदर घमंड है। वो घमंड टूटना चाहिए, उसके अंदर महान है, वो महान टूटेगा। क्या बात करते हैं आप लोग, प्रेस वाले आ जाते हैं, सही बात है, उसके पास इंटरव्यू उसका क्यों नहीं लेते? वो कहते हैं मेरे डॉक्टर होने चाहिए जेल में। वो जैन क्या हुआ, मालिश कराता था, 9 महीने बाहर रहा जेल में, फिर सुप्रीम कोर्ट ने अंदर क्यों डाला? ये कहते हैं हमने हॉस्पिटल बहुत अच्छे बना दिए। तो पूछिए राघव चड्ढा क्या करने गया इंग्लैंड करने क्या गया? वो अपने कैटरेक्ट को ऑपरेशन करवाने गया इंग्लैंड। इतने अच्छे अगर स्कूल बना दिए इन्होंने, हॉस्पिटल बना दिए, तो इनके खुद के नेता क्यों नहीं जा रहे? कहते हैं बड़े बड़े बच्चे नाम कटवा के इनके गवर्नमेंट में आ रहे हैं। मैं कहूँ सिसोदिया का बच्चा पढ़ रहा है उसके अंदर, या केजरीवाल का बच्चा पढ़ रहा है, या किसका बच्चा पढ़ रहा है? आप एक भी नेता उठा के देखो, किसी के बच्चे नहीं पढ़ रहे। अगर आपकी चीफ व्यवस्था होती तो आपके बच्चे पढ़ते। कह रहे कि दिल्ली की जनता अभी भी उनके साथ है, उनका साथ देगी। अभी भी वो 2024 के इलेक्शन में पता चलने वाला है। नीचे की तबके की जनता ही उनके साथ है, पढ़ा लिखा बंदा उनके साथ नहीं है। ये फ्री बिजली, फ्री बस, फ्री बिजली का अगर आप देखोगे ना, दिल्ली के अंदर पहले भी तारों पे लाइट डालते थे, ये कुंडे डालते थे। फर्क इतना है वो कुंडे हट गए और ऐसे मिल रही है। हमारे जैसा बंदा जो मिडिल क्लास है ना मैडम, आज भी कमरे में 2 कूलर 1 AC चल जाता है ना, 8,000 4,000 5,000 बिल आता है। हमारे लिए कौन सा 200 यूनिट फ्री है? दिखा दे कोई मिडिल क्लास हो जिसके घर में 4 कमरों 3 कमरों का मकान हो। गरीब को तो पहले ही फ्री थी। और बोलो 5,000 की आप बिजली यूज करोगे, 3200 3,250 रुपए आप टैक्स पे कर रहे हो। आपका बिल वही 8,082 रुपए का बन जाता है। कहां से आप कर रहे हो जनता का निभान? आप 100 करोड़ रुपए तो ऐसे बांटते हो जैसे आपके बाप दादा जायदाद छोड़ गए थे वक्फ बोर्ड को। आप द्वारका में हज हाउस तो ऐसे बनवाते हो जैसे आपके बाप दादाओं ने जमीनें छोड़ दी थी। मौलानाओं को सैलरी तो ऐसे देते हो जैसे अपने सैलरी में से काट करके दे रहे हो। सनातन पता चल जाएगा 2024 के इलेक्शन के बाद आम आदमी पार्टी कितनी बड़ी पार्टी। देख लिया मैडम, कोई बड़ी 2 राज्यों के बाहर कोई पूछ के राजी नहीं है। जहाँ गए हैं जमानतें जब्त हुई हैं, जहां भी गए हैं जनता ने भगा भगा के मार के भरा इनको। ऐसी जमानतें तो मैं कहता हूं जी मियां बीबी रूठ जाए ना, वो भी अगले दिन मान जाते हैं, लेकिन बाहर के राज्य के लोग नहीं मान रहे इनके लिए, क्योंकि उनको पता है ये पढ़ा लिखा अनपढ़ है। ये जो हालत दिल्ली की कर दी ना, जो पानी में डूब रही है दिल्ली। आज तक हम जब छोटे थे ना, स्कूल जाते थे मैडम, हम कहते थे हाय गर्मियों की छुट्टी आ रही है, घर बैठेंगे। दिवाली की छुट्टी आ गई, दशहरे की छुट्टी आ गई, रामनवमी की छुट्टी हो गई। अब हमारे बच्चे कहते पापा पोल्यूशन बढ़ गया, छुट्टियां हो गई 10 दिन की। अबे क्या सांस की बीमारी लगा दी? तुम खुद खांसते हुए आए थे, पूरी दिल्ली को खसवा दिया तुमने। कट्टर ईमानदार बताते, कहते कट्टर ईमानदार। अरे इतनी ईमानदारी तो मैडम मैं कहता हूँ हर एक बंदा लेना चाहेगा जो घर में आए, शाही तरीके से रहे। बाहर निकलते ही 50 की बाटा की चप्पल हो, 350 की शर्ट हो, 10 का पेन हो, चश्मा टेढ़ा लगा करके मैं आम आदमी जी, मैं आपका बेटा, आपका भाई, तो सब करना चाहते हैं। लग्जरी लाइफ कौन नहीं जीना चाहता? वैगन आर में AC खराब था मैडम, जो दी ना मेरे एक भाई ने इनको गिफ्ट में, उसका AC खराब था। गर्मी बड़ी है दिल्ली के अंदर। इन्होंने कहा हाय हाय हाय, ये सीधा इनोवा ले आए। इन्होंने कहा यार इनोवा भी कुछ ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, सिर बचता है मेरा। अब MG एक्टर आ गई। अरे लग्जरी लाइफ तुम जी रहे हो, जनता को कह रहे हो। जनता को आम नहीं मिल रहा, 150-200 रुपये किलो चल रहा है। ये बाबूजी शुगर पेशेंटों के जेल में आम खा रहे हैं गपागप, हैं आलू कचौड़ी गपागप खा रहे हैं। फिर कह रहे हैं मोदी जी इंसुलिन। मोदी जी आए लगाने के लिए आपको इंसुलिन? क्यों? आपकी भाई जेल मंत्री कौन है? इन्हीं का नेता मंत्री दिल्ली सरकार के अंदर है ना, तिहाड़ जेल। जब मसाज करवा सकते हैं बलात्कारी से सतिंदर जैन जी, तो इनको इंसुलिन नहीं लगवा सकते?
हर चीज के अंदर मोदी के ऊपर ठीकरा फोड़ दो। जैसे भैया मोदी नहीं हो गया, मोदी ने पता नहीं एक बाहर क्या उठा लिया भारत को संवारने का, भारत को ही विदेशों की तरह साफ सुथरा बनाने का, विदेशों की तरह अच्छी सड़कें देने का, अच्छे विकास देने का। इन्होंने सोच दिया सब कुछ मोदी पे बोल दो। भैया कल को तुम्हारे को लूज मोशन लग जाएंगे, कहना मोदी जी दवाई दे दो, रुक नहीं रहे हैं जेल के अंदर। मोदी जी की राजनीतिक साजिश है जेल में डालने की। मोदी जी की साजिश मैं कहता हूँ मैडम, जब मैं देखता हूँ ना मेरे भारत का बढ़ता हुआ मान सम्मान, जब मैं मूवी देखता था ना सरबजीत, मेरे को लगा मूवी है, लेकिन बाद में पता चला रियलिटी है ये कि उसकी गर्दन आई थी। और आज साक्षात अभिनंदन जैसा शूरवीर आता है, डंके की चोट पे आता है। कुवैत इस्लामिक कंट्री, 7 सैनिक आते हैं। भारत में राम जी के अस्तित्व पे सवाल उठाए जाते हैं, दुबई में राम मंदिर बन जाता है। ये चीज़ें अगर हम देखेंगे और हम देश हित की सोचने वाले हैं, स्वार्थी नहीं है, क्योंकि हमारे में ना कुछ हिंदू इतने स्वार्थी हैं कि उनको सोचना चाहिए कि तुम्हारे को राशन भी मोदी से चाहिए, उसके पैसे योजनाओं से शौचालय भी चाहिए, आवास भी चाहिए, घूमने फिरने के लिए सड़कें भी वही दे, मार्को दे। तुम्हारे अभिनंदन जैसे शूरवीर भी वही लाए, कुवैत से 8 सैनिक भी वही लेकर के आए, कश्मीर में तिरंगा जो जल रहा था उसको बचाए भी मोदी, फाउंटेन के साथ लहरवाए भी मोदी, जम्मू से श्रीनगर तक पैदल छोड़ो, साइकिल पर नहीं चल सकते थे, आज ट्रेन भी मोदी चलवाए। उसके बाद बोलो लोकतंत्र बहुत खतरे में है। सभी चलो जूता उतार के मारो यार, ऐसे लोगों को कहाँ से पैदा होते हैं? जिसकी खाते हैं उसकी, मतलब क्या है कि एक बच्चा है, माँ बाप का झगड़ा हो गया, बाप को बोला पापा साइकिल ला दो, पापा ने कहा बेटा अभी तनख्वाह नहीं मेरी, ला दूंगा। तो माँ को जाके बोल देगा मम्मी पापा अच्छे नहीं है, पापा बदलो, साइकिल नहीं लेके देते, तो इसका मतलब मम्मी पापा बदल देगी। विधानसभा के चुनाव जब आएंगे तो दिल्ली की जनता दिखा देगी कि वो किसको चुन रही है, किसको अपना मंत्री कह रहा हूँ ये तो जेल में ही रहे, काम का 2-3 टाइम की रोटी तो मिल रही है। 2025 में ये लोकसभा से भी बाहर हो रहे हैं, विधानसभा से भी बाहर जा रहे हैं, दिल्ली की जनता समझ रही है।